हेलो एंड वेलकम वाइसिस एट क्लासेस। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सरफेस टेंशन किया था। सरफेस टेंशन की कुछ इम्पोर्टेंट जो हम फिनोमेनाज को कहें कि सरफेस टेंशन एक्सप्लेन करती है। तो आज के लेक्चर में आप यही लिखेंगे कि सरफेस टेंशन, फिलहाल हम ये लिखेंगे सरफेस टेंशन एक्सप्लेन्स, सरफेस टेंशन एक्सप्लेन्स some of the important phenomena like, जैसे कि एक हम बताएंगे, यानी आज के टॉपिक को आप ये रखेंगे कि सरफेस टेंशन का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है, कि जिसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि सरफेस टेंशन एक्सप्लेन करती है कुछ इम्पॉर्टेंट फिनोमेनाज को। जैसे कि हम यहाँ पर उन फिनोमेनाज में से एक फिनोमेना कैपिलरी एक्शन पढ़ेंगे। तो कैपिलरी एक्शन क्या होता है आप जानेंगे कि सरफेस टेंशन इसे एक्सप्लेन करती है, इस इम्पॉर्टेंट फिनोमेना को। बेटा देखो, कैपिलरी ट्यूब जो है, आपको मैं बताता चलूँ कि कैपिलरी ट्यूब एक थिन ट्यूब होती है, ठीक है, एक थिन। चलिए इसको यहाँ से इस तरह से बताते हैं। कैपिलरी ट्यूब एक थिन ट्यूब होती है, जस्ट आप ध्यान रखें कि जिसका इंटरनल डायामीटर, कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, एक थिन काइंड ऑफ ट्यूब होती है, हैविंग इंटरनल डायामीटर ऑफ जस्ट लाइक हेयर, ठीक है, हेयर की तरह इसका इंटरनल डायमीटर की थिकनेस हुआ करती है। इंटरनल डायमीटर यानी इंटरनल डायमीटर जो है इसका वो हेयर की तरह होता है, ठीक है। बाल कितना बारीक होता है, कितना आप बताएंगे कि पतला होता है बेटा, उसके मानिंद हम इसको समझते हैं कैपिलरी ट्यूब को, जो कि बनी हुई होती है या तो प्लास्टिक जैसे मटेरियल से, ठीक है, या फिर होती है गिलास मटेरियल से बनी हुई। तो अब इस कैपिलरी ट्यूब से आपने देखना है कि कैपिलरी एक्शन जो मैं बता रहा हूं कि सरफेस टेंशन एक्सप्लेन कर रही है एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना को जिसका नाम है कैपिलरी एक्शन। तो ये हमने समझना है कि कैपिलरी एक्शन क्या होता है। मैं कैपिलरी एक्शन आपको समझाता हूं। एक कंटेनर हम लेते हैं बेटा, कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, एक लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है, एक लिक्विड ले रहे हैं। जस्ट सपोज कि हमने वाटर ले लिया, वाटर एक लिक्विड है। तो इस लिक्विड कंटेनर यानी वाटर में हम क्या करते हैं, एक कैपिलरी ट्यूब जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। ज़रा ध्यान से समझना बेटा, जैसे ही कैपिलरी ट्यूब आप यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, यहाँ आप डालेंगे कैपिलरी ट्यूब, तो कैपिलरी ट्यूब में क्या हो जाएगा, ये जो सरफेस टेंशन पहले यहाँ पर होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सरफेस टेंशन होगी, जो सरफेस ऑफ द लिक्विड होगी इसकी स्ट्रेचिंग अंदर की तरफ होगी, ठीक है, इसकी स्ट्रेचिंग इनवर्ड होगी। जब इनवर्ड स्ट्रेचिंग होगी, इनवर्ड पुल होगा यानी सरफेस टेंशन होगी, तो उसके कारण क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है इनको पुश लगेगा। पुश आप समझते हैं, धकेलना किसी चीज को, पुल तो हो गया ना खींचना, पुश लगेगा, वाटर मॉलिक्यूल इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर चला जाएगा। तो बेटा इसी को कहते हैं असल में कैपिलरी एक्शन। जो मैंने ये आपको बात बताई कि सरफेस टेंशन जब यहाँ पर लिक्विड जैसे वाटर एज एन एग्जांपल अगर यहाँ पे हो जाएगी, तो फिर सरफेस टेंशन के द्वारा ये लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं ये पुश हो जाएंगे, एक दूसरे को पुश अप करके ये यहाँ इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर इंटर हो जाएंगे। तो इसी चीज़ का नाम है कैपिलरी एक्शन। तो यहाँ पर हम देखाएंगे कि दिस इज द फिगर शोइंग राइज ऑफ, राइज का मतलब होता है चढ़ना, राइज का मतलब होता है यहाँ पर इंक्रीज होना। देखिए यहाँ कैपिलरी ट्यूब है, ये तो खाली थी, जैसे आपने इसको वाटर कंटेनर में, इस कंटेनर में जिसमें वाटर था, लिक्विड था, इसमें जब आपने इसको डाल दिया तो ये वाटर इसके अंदर एंटर हो गया और नीचे से ऊपर की तरफ ये राइज होने लगा, ठीक है। तो वही हम बता रहे हैं फिगर
शोइंग राइज ऑफ अ, ठीक है, राइज ऑफ अ लिक्विड दैट इज वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब, इन अ कैपिलरी ट्यूब। ये आप यहाँ पर इस डायग्राम में लिखेंगे कि ये डायग्राम क्या शो कर रही है। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात करते हैं कि कैपिलरी एक्शन में आप बेटा जो मैंने आपको बताया वही आप यहाँ पे लिखेंगे थ्योरी में, ठीक है, कि इफ़ अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ लिक्विड, जैसे मैंने यहाँ कंटेनर दिखाया आपको, उसमें हमने वाटर लिया, लिक्विड लिया, यानी उसमें जब हम ये कैपिलरी ट्यूब लेंगे तो इसमें जब वाटर राइज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप बेटा बताओगे कि इफ अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ लिक्विड सच एज वाटर, द लिक्विड स्टार्ट्स राइजिंग इनटू द कैपिलरी ट्यूब। तो लिक्विड क्या करेगा, एकदम इस कैपिलरी ट्यूब में राइज होना शुरू करेगा, यानी इस लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में एंटर होना शुरू करेगा। तो कहां तक, अप टू अ सर्टन हाइट, किसी हाइट तक, मान लीजिए कि यहां से ये राइज होते होते यहां तक आ गया, अप टू सर्टन हाइट तक ये राइज होगा कैपिलरी ट्यूब में ये लिक्विड यानी वाटर। सो दिस rising of water into this capillary tube is due to the reason that the inner pull acting on the surface molecule. What do you call this inner pull which acts on the surface molecule? It is surface tension. So ये inner pull के कारण ही है कि जो ये वाटर जो है इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। This rising of water into capillary tube is due to the reason that the inner pull acting on the surface molecule, that means surface tension, it pushes the liquid, ये push करती है इस liquid water को, ठीक है, pushes the liquid that means water inside the capillary tube, इस capillary tube के अंदर इसको ये push करके इसमें enter कर देती है। So this process is known as बेटा, this process is known as capillary action and is as shown in figure below। लिखो या above, जहां पे आप इसको थ्योरी को लिखोगे, उसके बाद फिर डायग्राम आप अगर इसके साथ में कर रहे हैं तो as shown in the figure aside, या आप लिखे हुए से नीचे बना रहे हो डायग्राम तो as shown in figure below, और अगर ऊपर पहले बना रहे हो फिगर तो as shown in figure above आप कर सकते हो। तो ये था बेटा कैपिलरी एक्शन, जो कि सरफेस टेंशन एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फिनोमेना एक्सप्लेन बाय सरफेस टेंशन इज कि स्फेरिकल शेप, ठीक है, क्या बता रहा हूं मैं, स्फेरिकल, जस्ट अ मिनट बेटा, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप ऑफ लिक्विड, कि जो ये लिक्विड ड्रॉप होता है, आपने लिक्विड ड्रॉप को, किसी लिक्विड को यानी वाटर को भी आप अगर ड्रॉपर से उठाएंगे, फिर ड्रॉपर से अगर आप एक एक बूंद को गिराएंगे, आपको ये दिखेगा कि ये वाटर जो है इट इज़ जस्ट लाइक अ सफ़ेयर, कि ये वाटर का ड्रॉप जो है ये सफ़ेयर की तरह है। समझा रही है आपको बात? तो ये सफेरिकल शेप ऑफ लिक्विड की शेप जो होती है ये सफेरिकल है, ये किसके कारण है, ये भी सरफेस टेंशन के ही कारण आती है। समझा रही है आपको बात? द सफेरिकल शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो हम यहां पर रेस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं लिक्विड की सफेरिकल शेप को, सरफेस टेंशन को। किस तरह से भाई? बिकॉज वी नो दैट सरफेस टेंशन एसटी में शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे, सरफेस टेंशन ट्राइज टू डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड टू द मिनिमम। जब सरफेस टेंशन हो जाती है तो वो इस सरफेस एरिया को क्या करना चाहती है, डिक्रीज करना चाहती है। जब उसकी स्ट्रेचिंग होती है तो ये जो सरफेस टेंशन होती है उससे सरफेस एरिया जो होता है लिक्विड का वो डिक्रीज होने लगता है, वो मिनिमम होने लगता है। एंड यू नो बिकॉज द स्फेयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। अगर हम किसी भी मतलब ज्योमेट्रिक फिगर का देख लें कि जिसका सबसे कम सरफेस एरिया आता है वो स्फेयर है बेटा। तो सिंस द स्फेयर हैज अ मिनिमम सरफेस एरिया सो द लिक्विड, क्योंकि सरफेस टेंशन तो यहाँ सरफेस एरिया को डिक्रीज करती है तो फाइनली यहाँ पर जो शेप लिक्विड की
बनती है वो एक स्फेयर की तरह रह जाती है, बिकॉज द स्फेयर हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया, दैट इज वाई वी से हियर दैट द लिक्विड ट्राइज टू अटेन, तो लिक्विड कोशिश करता है यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को अटेन करने की, व्हेन इट फॉल्स, लेकिन शर्त है कि जब ये लिक्विड ड्रॉप या लिक्विड पार्टिकल जब ड्रॉप होता है, जब ये गिरता है, तो ये स्फेरिकल शेप को एक्वायर करता है। तो इस तरह से हमने देखा बेटा कि सरफेस टेंशन किस तरह से दो इंपॉर्टेंट फिनोमेनाज लाइक द कैपिलरी एक्शन एंड स्फेरिकल शेप ऑफ लिक्विड को एक्सप्लेन करती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका सरफेस टेंशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा स्टेट्स ऑफ मैटर का, जिसका नाम होगा विस्कोसिटी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।